नमस्कार दोस्तों, सक्सेस रूल्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एक मिनी मॉक टेस्ट है जो जीके व जीएस के प्रश्नों पर आधारित है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये मिनी मॉक टेस्ट है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में 10 ही प्रश्नों को शामिल किया है। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा है, तो आप इस टेस्ट को जोड़ दीजिए और देखिए आप 10 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये अगर टेस्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस टेस्ट का जो पहला प्रश्न है, ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग तथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया था। प्रश्न यह है कि कौन सा ऐसा इतिहासकार है जिसने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में इसको विभाजित किया। तो इस पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जेम्स मिल, वारन हेस्टिंग्स, सर थॉमस स्मिथ, एनी बेसेंट। तो यहाँ पे अगर बात करें सही जवाब की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जेम्स मिल स्कॉटिश इतिहासकार, अर्थशास्त्र, राजनीतिक सिद्धांतकार तथा दार्शनिक थे। उनकी गणना अर्थशास्त्र के रिकॉर्ड सिद्धांत के संस्थापकों में की जाती है। उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा था, तो ये कहाँ का था ये आपको बताना है। प्रभाकर वर्धन जो थे ये कहाँ के राजा थे और ये वर्धन वंश के शासक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन थानेश्वर का पहला राजा था जो पुष्यभीत वंश से संबंधित था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो यहाँ बात करें अगर प्रभाकर वर्धन तो ये थानेश्वर का था, किस वंश से संबंधित था? तो ये संबंधित था पुष्यभूत वंश से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 7 अक्टूबर 1556 को मुगल बादशाह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इतना आप याद रखिए। इस युद्ध में अकबर की अल्पायु होने के कारण मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था और इस युद्ध में जो विजय हुई थी वो अकबर की हुई थी। अगर बात करें पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1556 में और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। सूरदास ने महान संत खाली जगह किस इच्छाओं की प्रेरणा ली ऐसा माना जाता है? सूरदास ने मतलब किस महान संत की किस इच्छाओं की प्रेरणा ली थी, ये आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। श्री वल्लभाचार्य भक्तकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डॉट डॉट के आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, घग्गर हकरा नदी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैली है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएगा, घग्गर नदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 1966। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे ताशकंद समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था, प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बिहार। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी द्वारा बिहार राज्य के चंपारण में की गई थी। चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा के कारण स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी अप्रैल 1917 में यहाँ पहुँचे थे। चंपारण में अंग्रेज नील जमींदारों से चंपारण में अंग्रेज नील जमींदारों ने किसानों के साथ तिनकठिया प्रणाली के तहत कृषि भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की कृषि
को कराना अनिवार्य किया था। इस शोषणपूर्ण नीति को समाप्त करने के लिए गांधी जी यहाँ गए थे और अपने सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो यहाँ पे अगर बात करें 1917 में चंपारण सत्याग्रह की, तो यहाँ पे बिहार और गांधी जी से संबंधित है। पहला सत्याग्रह ये गांधी जी का था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। गांधी जी से कौन सा संबंध मतलब जुड़ा हुआ है, कौन सा कथन। तो वे क्रिप्स आयोग के सदस्य थे, वे केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे, वे संविधान सभा के एक सदस्य हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें कूट की, तो यहाँ पे ये सभी सही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान शिल्पकार, वन मैन आर्मी, अधनंगे फकीर, महात्मा गांधी आदि उपनामों से प्रसिद्ध थे। इतने याद रखिए, अधनंगे फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ये भी प्रश्न आपके पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार किस दिन घटित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में स्थित है। राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण धरने पर गोलियां चलाए जाने के कारण जलियांवाला बाग को नरसंहार की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1975 को मुंबई में स्वामी दया सरस्वती द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रचना डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आर्य समाज का वर्णन करते हुए हिंदू समाज में जागृत लाने वाले जो है उनका प्रयास माना जाता है। और यहाँ पे आपके 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट बॉक्स से जरूर के माध्यम से जरूर बताइए कितने प्रश्न सही हुए हैं। और ये प्रश्न जो है लास्ट है और ये आपके लिए प्रश्न है। आपको ये बताना है कि वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या है। इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। तो और कोई भी दोस्तों शिकायत हो सुझाव तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। दोस्तों अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ।